आप पूछिए इसराइल वालों से कि दो नीली लकीरें काहे की? ये नीली लकीरें काहे की हैं? ये बताओ नीली लकीरें काहे की हैं? ये दो दरियाओं के निशान हैं। कि नक्शे में ईरान का हिस्सा भी शामिल, तो ईरान क्यों ना बोले जब तुम अपने नक्शे में हमको ईरान को दिखा रहे हो। प्लानिंग है कि तमाम मुल्कों पर कब्जा किया जाए, जिसमें मक्का, आप कह रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? मक्का मदीना शामिल है। दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि मंगलवार की रात ईरान ने एक नहीं सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागकर उसे हैरान कर दिया। आमतौर पर इजराइल की सरहद में गिरने से पहले ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने अब अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने अमेरिका को जंग में दखल न देने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि जंग में दखल दोगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर इजराइल पलटवार के मूड में है। नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खा ली है। किसी भी वक्त इजराइल ईरान पर हवाई हमला कर सकता है। खतरनाक जंग की आहट के बीच मुस्लिम धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने इजराइल का एक नक्शा दिखाते हुए इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल की प्लानिंग मक्का मदीना पर कब्जा करने की है। उसके नक्शे में सऊदी अरब समेत 5 मुस्लिम देश हैं। ईरान भी उसमें शामिल है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है इसराइल की, और इसराइल का नेशनल फ्लैग है, उस पर दो नीली लकीरें ये बनी हुई हैं। अभी आप देख लीजिए इंटरनेट पर, दो नीली। आप पूछिए इसराइल वालों से ये दो नीली लकीरें काहे की? ये नीली लकीरें काहे की हैं? ये बताओ नीली लकीरें काहे की हैं? ये दो दरियाओं के निशान हैं। एक दरिया नील है जो मिस्र में है, एक दरिया फरात है जिसको यूफ्रेट कहते हैं, ये इराक में है। उनका कहना है कि इसके बीच की जितनी ज़मीनें सब हमारी है इसराइल, और हम कब्जा करेंगे इस पर। इसीलिए फिलिस्तीन पर कब्जा किया उन्होंने, लिबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो। उसके बाद आगे सऊदी अरब का नंबर है, फिर इराक का नंबर है, तो तुर्की का हिस्सा और ईरान का हिस्सा भी इसमें कुछ शामिल। देखिए आप, इनके नक्शे में ईरान का हिस्सा भी शामिल। फिर मुसलमान क्यों बोल रहे हैं, खामोश क्यों हैं? तो चक्कर यही है कि उसकी पूरी प्लानिंग है कि तमाम मुल्कों पर कब्जा किया जाए, जिसमें मक्का, आप कह रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? मक्का मदीना शामिल है। इजराइल पर ईरान के अटैक को लेकर दुनिया में कोहराम मचा है, लेकिन शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का कहना है कि ईरान ने अटैक नहीं किया है, उसने सिर्फ डिफेंस किया है। अब जो इजराइल हमला करेगा उसको हम अटैक कहेंगे। इसको आप हमला न कहिए, हमला नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों के डिफेंस में नहीं थे। और शुरू ही से वो कह रहे थे कि अपनी फौजें वापस गज़ा से बुलाओ, फिलिस्तीन से अपनी फौजें वापस लाओ, और फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दो, अधिकार दो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कभी टीवी कह रहा है कि इसराइल जो बड़ा मजलूम है, बड़ा बहुत बेचारा है, वो उसने फिलिस्तीनियों के पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, और फिलिस्तीनियों को घरों से निकाल कर कैंपों में कर दिया उनको। 40 साल से फिलिस्तीनी कैंपों के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अरे दुनिया को बताओ कि 40 साल से इसराइल ने फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल बाहर किया है। आज लाखों फिलिस्तीनी जो हैं वो शरणार्थी गिरोह में रह रहे हैं, पनाहगाह कैंपों में रह रहे हैं। उस कैंपों पर भी हमला करके उनको मार रहा है इसराइल। तो अब कौन हुआ आतंकवादी? ये नन्हे नन्हे बच्चे जो उसने मारे, ये आतंकवादी थे। ईरान और इजराइल दोनों से भारत के बेहतर संबंध हैं। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, इस सवाल के जवाब में कल्बे जव्वाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने की सलाह दे रहे हैं। अरे अटल बिहारी जी की तकरीर सुन लीजिए, लाल किले से कर रहे हैं तकरीर अटल बिहारी जी, जो फाउंडर है बीजेपी के। आज बीजेपी वालों को क्या हो गया है? ये फाउंडर है जो कह रहे हैं कि आक्रमणकारी है इसराइल, आक्रमणकारी है इसराइल, उसने फिलिस्तीनी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे किए हैं, लिहाजा उनको छोड़ना होगा, उनको फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार देना होगा। अरे जो बीजेपी का फाउंडर वो कह रहा है आक्रमणकारी इसराइल, और तुम कह रहे हो बेचारा है, बहुत उस पर जुल्म हो रहा है। भारत की स्थिति होना चाहिए कि वन एक पक्ष ना हो जाए। यहाँ पूरी बीजेपी वन पक्षी हो गई है, सब इसराइल के साथ हो गए। आप देखें कि वहाँ पर नसरुल्लाह आतंकवादी, तो फिर सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी के भी नारा लगाओ तुम, फिर गांधी जी आतंकवादी के नारा लगाओ तुम, खाली नसरुल्लाह को क्यों कह रहे हो? नसरुल्लाह साहब जो डिफेंस कर रहे हैं, अपना डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको आतंकवादी कह रहे हो। तो मुजीबुर रहमान भी आतंकवादी थे, फिर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उन्होंने मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान कह रहा था आतंकवादी है वो, तो इसका मतलब वो मुक्ति वाहिनी भी आतंकवादी थी। तो ये उल्टी गंगा क्यों बाहर कि जो जालिम हो उसकी तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो बेचारे मारे जा रहे हैं उनको आतंकवादी, नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चे मारे हैं उसने। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के अलावा
दूसरे मुस्लिम मुल्क आगे क्यों नहीं आए? इस सवाल के जवाब में कल्बे जव्वाद कहते हैं, जो देश खामोश हैं वो इस्लाम के लिए खामोश नहीं हैं, बल्कि अपनी अय्याशी के लिए खामोश हैं, खुद को बचाने के लिए खामोश हैं। अब देखा अमेरिका की बेस है, तुर्की में अमेरिका की बेस है, हजारों हजार फौजी इस्लाम का मौजूद है, वो सांस नहीं ले सकते बगैर अमेरिका के। सऊदी अरब में 2 लाख फौजें इसराइल उसकी अमेरिका की मौजूद हैं, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अगर एक लफ्ज़ भी वो सऊदी अरब बोल दे इसराइल के खिलाफ या उनके खिलाफ, 15 मिनट में उन फौजों का कब्जा पूरे सऊदी अरब पर हो जाएगा। तो अपनी अय्याशी और बदमाशी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये बोल सकते ही नहीं है, ये गुलाम है। एक आपके किसी ने पूछा था, ईरान बोल रहा है, और सिर्फ ईरान बोल रहा है, क्योंकि देखिए आज गांधी जयंती है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कह रहे साहब तुम लोग क्यों फिलिस्तीनियों के हक में बोल रहे हो, क्यों तुम हिजबुल्लाह के हक में बोल रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी से हमने ये सबक लिया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ के कालों को बचाने के लिए। गांधी जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के नहीं है लेकिन मजलूम है, हम उनकी हिमायत करेंगे। और हमें मौला अली का भी इरशाद यही है कि मजलूम की हिमायत करो और जालिम की मुखालिफत करो। मजलूम चाहे कोई किसी धर्म का हो, तुम उसकी हिमायत करो, और जालिम अगर तुम्हारा भाई भी है तब भी तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। कल्बे जव्वाद का मानना है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग और बढ़ना नहीं चाहिए। फिलिस्तीन से इजरायली फौजें वापस आनी चाहिए, साथ ही इजराइल पर केस चलना चाहिए, क्योंकि वो मासूम बच्चों का कातिल है। ये खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म, क्यों नुकसान वहाँ भी नुकसान पब्लिक का होता है। वहाँ तो नेतन्याहू मारा जाएगा, ना और कोई मारा जाएगा, पब्लिक का नुकसान होगा। आप कभी नहीं चाहते कि पब्लिक का नुकसान हो, लिहाजा इस जंग को बंद होना चाहिए और इसराइल को अपनी फौजें वापस हो और उसके बाद मुकदमा चला जाए।